हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। एक क्वेश्चन का रिक्वेस्ट आया है कि सर आप रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना बता दीजिए। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इससे जुड़ा एक कंसेप्ट है। अगर वो आपको समझ में आता है तो फिर रूट 5, रूट 3, रूट 2 कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो टर्म मुझे आपको सिखाना है वो है कोप्राइम। ठीक है, अब को प्राइम को भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि भाई प्राइम क्या होता है। ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीख रखा है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या तो वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 2 से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 5 1 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम। तो सर को प्राइम क्या है? हमारी जो मेन कहानी है वो को प्राइम से जुड़ी हुई है। मतलब रूट 5 को इरेशनल जब हम प्रूव करेंगे तो वो को प्राइम की कहानी जुड़ी होगी वहां पर। तो पहले समझते हैं कि को प्राइम क्या है। अब को प्राइम ऐसे दो नंबरों को कहा जाता है जिनके पास एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं, 2 और 5। चेक करो क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? तो जवाब है यस। ऐसा क्यों? इन दोनों के पास एक ही कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर भी 1 है। तो जी हाँ, ये को प्राइम है। और ले लेते हैं 3 और 7। 3 और 7 के पास एक ही कॉमन फैक्टर 1 है, तो जी हाँ, ये को प्राइम है। लेकिन अगर एक गलत एग्जांपल लेके देखें, 3 और 9। 3 और 9 के पास एक कॉमन फैक्टर 1 है, एक 3 है। सॉरी, ये को प्राइम नहीं हो सकते। को प्राइम ऐसे दो नंबरों को कहा जाता है जिनके पास इकलौता एक ही कॉमन फैक्टर 1 होता है। बस इसी कंसेप्ट को याद रखना है और हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर देंगे। तो चलिए प्रूव करते हैं कि प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करें? चलिए सपोज करते हैं। क्या सपोज करें? सपोज कि जो रूट 5 है ना, ये एक रैशनल नंबर है। सपोज रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, अगर रूट 5 रैशनल है तो क्लास 9 में हमने सीखा था कि अ नंबर विच इज रैशनल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। मतलब कि अगर ये रैशनल प्रूफ हो गया है तो इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। जहां पर ये p और q क्या चीज है, बस यही मेन पार्ट है। ध्यान से देखिए, ये जो p और q है आर टू को प्राइम इंटीजर, ये वही को प्राइम है जिसको मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया। आर द टू को प्राइम इंटीजर। और ये जो q है डिनोमिनेटर में, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो गई। तो ये याद रखना है कि अगर रूट 5 को रैशनल प्रूफ कर दिया है तो फिर रूट 5 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें ये p और q क्या होंगे? दो को प्राइम इंटीजर्स कहलाएंगे और q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब को प्राइम इंटीजर है तो इसका मतलब p और q के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है और वो कॉमन फैक्टर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये स्टेप्स आप याद रख सकते हैं, हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो चलिए स्क्वायर करिए। तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5 और p बाय q का होल स्क्वायर हो गया p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। क्या करना है? कंसेप्ट क्या है कि ये जो 5 है एक बार p स्क्वायर के नीचे लाना है और एक बार q स्क्वायर के नीचे लाना है। ठीक है, चलो तो क्रॉस कर लेते हैं। तो देखो कुछ ऐसा आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 5 की जगह q स्क्वायर रख दिया, q स्क्वायर की जगह 5 रख दिया। अब ध्यान से समझने वाला चीज है, क्या ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो क्या p को भी करेगा? बिल्कुल करेगा। वो कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 25 इज डिवाइडेड बाय 5? हाँ बिल्कुल, 25 5 से डिवाइड होता है। अब इस 25 को इस तरह से लिखते हैं क्या? 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। जिस तरह से 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, तो ये वाला 5 क्या 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से अगर p का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो क्या p होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे कैसे? हियर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर और 5 डिवाइड्स p। ये 5 डिवाइड्स p वाली वो लाइन है जो हमें एक्चुअल में चाहिए। ठीक है,
कि अगर 5 इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्की बात है ये 5 पी को भी डिवाइड करेगा। अगला स्टेप क्या है देखो, नाउ पुट p इज इक्वल टू 5k। तो सर ये स्टेप कहां से आया, रट्टा लगा सकते हो, p इज इक्वल टू ही पुट करना है और 5k क्यों, क्योंकि रूट 5 प्रूव कर रहे हो। अगर रूट 2 प्रूव कर रहे होते तो 2k, रूट 7 प्रूव कर रहे होते तो 7k। ये स्टेप आप याद कर लो, हर क्वेश्चन में सेम लिखना है। अब करें क्या, इस 5 इक्वल टू pk को आप यहां पुट कर दें, यहां पुट कर दें, आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसे यहां पुट कर रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं और लिखता क्या हूं, पुटिंग p इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 2, कि मैं p बराबर 5k की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने शुरू में भी कहा था कि एक बार 5 मुझे p स्क्वायर के नीचे चाहिए और एक बार मुझे q स्क्वायर के नीचे चाहिए। p स्क्वायर के वो नीचे आ चुका है, एक बार q स्क्वायर के नीचे करना है बस। तो चलिए, तो 5 बराबर, तो p बराबर 5k को इक्वेशन 2 के p में डाल देते हैं, तो कितना आएगा देखो जरा, तो 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर, p का वैल्यू 5k है तो 5k का होल स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूं, तो 5 इज इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस बार q स्क्वायर के नीचे 5 आना चाहिए। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। इस 25 को सिर्फ नीचे ले आइए, तो 5q स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये 5 से 25 चला जाएगा, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर। चेक करो क्या q स्क्वायर के नीचे 5 आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो जैसे यहां स्टेटमेंट लिखा था एग्जैक्ट स्टेटमेंट उधर आएगा, क्या कि हियर 5 डिवाइड q स्क्वायर और 5 डिवाइड्स q। जिस तरह से ये 5 डिवाइड p स्क्वायर था तो 5 p को भी डिवाइड करेगा, उसी तरह से 5 डिवाइड q स्क्वायर और 5 डिवाइड्स q। तो फिर वही लिखा मैंने, हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर और 5 डिवाइड्स q। इसको कुछ नाम दे लेंगे, 1 दे दिया, 2 दे दिया, इसे दे देते हैं 3। अब जरा सोचने वाली बात है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 चेक करिए कैसे लिखना है स्टेटमेंट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 चेक करो क्या p और q दोनों को 5 डिवाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, p को भी 5 डिवाइड कर रहा है, q को भी 5 डिवाइड कर रहा है। लेकिन स्टार्ट में कंसेप्ट क्या सिखाया था, p और q तो को प्राइम है, को प्राइम के पास सिर्फ एक ही फैक्टर 1 होना चाहिए। लेकिन इक्वेशन 1 और 3 क्या कहती हैं, इसके पास तो एक फैक्टर और भी है 5। तो ऑब्वियस सी बात है p और q क्योंकि को प्राइम है तो इसके पास 5 फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन हमने तो प्रूव कर दिया इसके पास 5 फैक्टर है, और अगर इसके पास 5 फैक्टर है तो पक्की बात p और q को प्राइम नहीं हो सकते। अगर p और q को प्राइम नहीं हो सकते तो पक्की बात है रूट 5 को p बाई q के इक्वल में लिखा नहीं जा सकता, और p बाई q के इक्वल में लिखा नहीं जाएगा तो ये भी कंफर्म है कि रूट 5 रैशनल भी नहीं होगा, और अगर वो रैशनल नहीं होगा तो फिर वो कौन होगा, वो होगा इरैशनल। तो अब लास्ट स्टेटमेंट कैसे लिखनी है प्रॉपर वो देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 p and q have one more common factor 5 other than 1 which is impossible in the case of co-primes, hence our supposition is wrong, root 5 is an irrational number। इस बात को कंसेप्चुअली फिर समझ लेते हैं। इक्वेशन 1 और 3 कहता है कि p और q को एक नंबर और डिवाइड कर रहा है 5, लेकिन p और q तो को प्राइम इंटीजर है जिसको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं करेगा। लेकिन हम तो प्रूव कर रहे हैं कि उसे 5 भी कर सकता है, तो ये बात कंफर्म हो गया कि p और q अब को प्राइम नहीं रहे। अगर वो को प्राइम नहीं रहे उसे p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा सकता। अब p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि रूट 5 रैशनल भी नहीं है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो फिर वो कौन हो सकता है, पक्की बात वो है इरैशनल नंबर। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।